किसी और से मिलके आ रहे हैं। ये किसी और से मिलके आ रहे हैं कि फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आदरणीय कैलाश जी नाम है आपका, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है। आप कह रहे हैं कृपा करके आप दोनों देखो, पूछ लो नाम पूछ। अच्छा अच्छा, आदरणीय हमारे पुजारी जी और मौसा मौसी की टोली। अच्छा अच्छा, उनके बारे में पुराण बताइए आप लोग। पुराण बताइए। अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि हनुमान जी के जन्म के विषय में कुछ बताइए और गाइए। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। गरुड़ को और चक्र को और उधर सत्यभामा जी को, गरुड़ को अपने वेग पर घमंड हो गया, चक्र को अपने तेज पर घमंड हो गया, और सत्यभामा जी को अपनी छवि यानी जो कृष्ण जी के साथ बैठती थी उन पर घमंड हो गया, और कहा कि हम तीनों के बराबर कोई नहीं है। कन्हैया जी बैठे हैं अपने कमरे में और बाहर गरुड़ देव और चक्र पहरा दे रहे हैं। सत्यभामा जी से कन्हैया जी बोले क्या कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा भक्त कह लीजिए चाहे भगवान कह लीजिए, एक ऐसा भक्त भी है जो तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर सकता है। सत्यभामा जी ने पूछा वो कौन है, और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जब ऐसा कहा कि हो ही नहीं सकता तो देखे कन्हैया जी ने गरुड़ का और चक्र का अभिमान तोड़ने के लिए कितनी बढ़िया लीला रच दी। सुनिए, कहना है कहा कि गरुड़ को वेग चक्र को बल पर हुआ बहुत अभिमान, कि सोच सत्यभामा की बनी है मैं रूपवान और गुणवान, कि सही दिशा दिखलाने का मन प्रभु ने तुरंत बनाया, कि गरुड़ को भेज वाटिका में के बजरंगी को बुलवाया, के पहरे पर थे चक्र सुदर्शन अपना सीना ताने, के हनुमान के बल पौरुष से थे बिल्कुल अनजाने, के वेग से आते पवन पुत्र को निज आसन से डोले,
के सत्यभामा को समझा कर वे ऐसी बाणी क्या कन्हैया जी ने हनुमान जी को आते देख लिया, क्योंकि कन्हैया जी ने गरुड़ से कहा था कि जाओ जाओ उस वाटिका से बजरंगी को यहाँ पर बुला लाओ। तो गरुड़ बोले कि ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा कि हनुमान जी आपको कृष्ण जी बुला रहे हैं। हनुमान जी बोले दद्दा शायद ये प्रसंग इस मंच पर नया होगा। हनुमान जी बोले कि गरुड़ तुम चलो, मैं आता हूँ। अब गरुड़ को तो घमंड था। गरुड़ बोले प्रभु आप मेरी पीठ पर पहुंच जाइए, मुझसे तेज इस प्रकृति में इस धरती पर कोई दौड़ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। हनुमान बोले आप बहुत तेज हैं, आपकी महिमा है, लेकिन आप चलिए और मैं आता हूँ। और जैसे ही कहा तो गरुड़ से पहले हनुमान जी सामने दिख गए। तो कन्हैया क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा कि देखो गतिमान बुद्धिमान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कन्हैया बोले कि देखो गतिमान बुद्धिमान शक्तिमान आ रहे हैं। क्योंकि अब इधर केवल चक्र और सत्यभामा जी, ये दो ही लोग बचे थे, क्योंकि गरुड़ के पहले ही हनुमान पहुंच गए और गरुड़ को बगल में दबा कर ले आए। पहले ही पहुंच गए, इसलिए कहना है पैसा लो, पैसा कहना है पैसा लो। मंड शुरू कर दिया, मेहनत का पैसा। ये हमारे संयुक्त परिवार, एक परिवार की ओर से क्या बात है। हमारे भैया शिवम वाजपेयी जो पटल के संचालक हैं, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं सर। धन्यवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में हैं आप और बहुत ही संयम से रहने वाले और गुणी व्यक्ति हैं। पटल पर आपका बहुत अच्छा योगदान रहता है। कहना है गरुड़ को बगल में दाबा और चल दिए। कहना है क्या? कन्हैया ने देखा तो कहा कि देखो देखो गतिमान शक्तिमान बुद्धिमान आ रहे हैं। दिल में विद्यमान मूर्तिमान आ रहे हैं। क्या बात है? अरे इस दिल में वो विद्यमान है, वो मूर्तिमान है, इस दिल में उनकी जगह है। कि देखो गतिमान बुद्धिमान शक्तिमान आ रहे हैं। और के दिल में विद्यमान शक्तिमान बुद्धिमान आ रहे हैं। के दिल में विद्यमान मूर्तिमान आ रहे हैं। और सत्यभामा कि जरा सामने तो देखो, जरा सामने तो देखो कि हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। कि जरा सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। आदरणीय दद्दा जी, ये गीत आज ही का है और रास्ते में लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ा हो गए। ये रास्ते में लिखा गया गीत है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जा रही है। सुनिएगा कहना क्या है कि जो गए गरुड़ बुलाने ये बात है जिया यूपी 78।
लखनऊ आदरणीय संदीप गुप्ता लाल कुआं, उनकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं। सार से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। कहा कि जो गए गरुड़ बुलाने वो रह गए हैं पीछे। गरुड़ जी पीछे रह गए तब के मदचूर हो गया है, आंखें किए हैं नीचे। मदचूर हो गया है, आंखें किए हैं नीचे। मदचूर हो गया है, आंखें किए हैं। और उधर जो पहरे पर सुदर्शन जी थे, जो सुदर्शन चक्र पहरा प्रभु के दरवाजे पर दे रहा था, वो के पहरे पर थे सुदर्शन, उनको निरख लिया है। हनुमान जी ने उनको देखा तो वो घमंड में सीना तान के खड़े हो गए। तब हनुमान ने उन्हें भी निज मुख में रख लिया। हनुमान भी उन्हें निज मुख में रख लिया है। हनुमान ने हनुमान ने उस तेज मई चक्र को अपने मुख में रख लिया है। अब चक्रदेव परेशान है कि ये क्या लीला है, ये क्या लीला है, और उनका भी घमंड धराशाही हो गया। ये लीला की लाली है कि हनुमान ने उन्हें भी अपने मुख में रख लिया है। तब के हर के अभिमान कांतिमान सर समान आ रहे हैं। सर समान जैसे कि बाण, धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तीर के समान बेटा, तीर के समान। बस वैसे ही, और उनका अभिमान भी हर लिया है। तो कन्हैया जी कहते हैं, देखो सत्यभामा, हर के अभिमान कांतिमान सर समान आ रहे हैं, और के दिल में विद्यमान मूर्तिमान हनुमान आ रहे हैं। तो जरा सामने तो देखो, हनुमान आ रहे हैं। सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। अब उधर गरुड़ का घमंड चूर हो गया, सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर हो गया। अब सत्यभामा जी, जिनको अपने रूप और गुण पर बड़ा अभिमान था, अब वो परेशान हैं कि जब इन दोनों का घमंड चूर हो गया है तो मैं क्या चीज हूँ। अब देखिए कन्हैया जी सत्यभामा जी से कहते हैं कि सुनो सत्यभामा, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। अहंकार भगवान का भोजन होता बेटा। के जल्दी से सत्यभामा सीता का रूप धर लो, क्योंकि हनुमान को राम और सीता से प्यारा कोई नहीं, इसलिए के जल्दी से सत्यभामा सीता का रूप धर लो, और के मैं राम बन रहा हूँ सेवक का मान कर लो। मैं राम बन रहा हूँ, सेवक का मान कर लो। सेवक का मान कर लो। और ऐ सत्यभामा के इस रूप में तुम्हारा अपमान हो ना जाए। सत्यभामा जी के इस रूप में तुम्हारा अपमान हो ना जाए, के महिमा से वह तुम्हारी अनजान हो ना जाए। महिमा भी ये तुम्हारे अनजान हो ना जाए। महिमा भी ये तुम्हारे अनजान हो ना जाए। इसलिए सत्यभामा जी, क्योंकि मेरे अरमान
बेटा इतनी मेहनत न करो, मेहनत की जरूरत नहीं है। कहना है मेरे अरमान मेरे मान सम्मान आ रहे हैं। मेरे अरमान मेरे मान सम्मान आ रहे हैं, तो दिल में विद्यमान मूर्तिमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। सामने तो देखो हनुमान आ रहे हैं। देखिए सत्यभामा जी ने कन्हैया की बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो देखिए हो क्या रहा है। क्या कहना है कि पाराम को सुखों का भंडार पा लिया है। कन्हैया जी राम के रूप में बैठे हैं और हनुमान जी ने जब उनको देखा तो सुखों का भंडार पा लिया है। वो इतने प्रफुल्लित हो गए कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे सामने बैठे हैं। साथ में मैया सीता भी है। नहीं है, सुनिए कहना है कि पाराम को सुखों का भंडार पा लिया है। कि बोले कहाँ हमारी बतलाओ मासिया है। बोले कहाँ तुम्हारी बतलाओ मासिया है। बोले कहाँ तुम्हारी बतलाओ मासिया है। ये हमारी देवी मैया मंच के पास मैया जा रही है। सीता रुक्मणी सत्यभामा जो भी कह लो, इस रूप में बड़ा मुस्कुरा रही हैं। ये हमारे आदरणीय पुजारी बाबा जी की पोती हैं। उसकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इस बच्ची के लिए है मेरी ओर से। ईश्वर इसको हमेशा इस पर अपना हाथ बनाए रखे और सदा बुरी नजरों से बचाए रखे। कहना है के बोले कहाँ हमारी बतलाओ मासिया है। हनुमान जी बोले कि प्रभु राम आप तो बैठे हो और मैया सीता कहाँ हैं। जब इतना कहा तो सत्यभामा जी अचंभित हैं और बड़े अचंभित निगाहों से कन्हैया जी को भी देख रही हैं और हनुमान को भी देख रही हैं। जब देखिए बात क्या है। क्या बात है बेटा? कि ये कौन है जो मासा सम्मान पा रही है। सत्यभामा जी प्रभु श्री राम के रूप में जो कन्हैया जी हैं उनके बगल में सत्यभामा जी खड़ी हैं। तो कह रहे हैं हनुमान कि ये कौन है जो मासा सम्मान पा रही है। कि माँ की जगह पे दासी स्थान पा रही है। माँ की जगह पे दासी स्थान पा रही है। माँ की जगह पे दासी स्थान पा रही है। हनुमान जी के हृदय में माँ सीता और प्रभु श्री राम का ऐसा रूप विद्यमान है कि उनके अलावा उन्हें सब बेकार दिखता है। और इसी के लिए कन्हैया जी ने कहा कि आप सीता का रूप रख लीजिए। और जब नहीं रखा सत्यभामा जी अपने आप को बड़ा गुणवान बड़ा रूपवान समझती थी और वो सोचने लगी कि ऐसे ही हनुमान मुझे पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। लेकिन ना, हनुमान जी ने कह दिया कि माँ की जगह पे दासी स्थान पा रही है। दासी बना दिया। तब हुआ क्या? तब हुआ क्या कि नजर ना इनमें वह प्रमाण कीर्तिमान पा रहे हैं। सीता मैया का एक भी प्रमाण सत्यभामा जी में नहीं पा रहे हैं। बेटा क्या नजर ना इनमें वह प्रमाण कीर्तिमान पा रहे हैं। तब के दिल में विद्यमान मूर्तिमान बुद्धिमान आ रहे हैं। तो जरा सामने तो देखो हनुमान